Today I am sitting with founder and director of residential project The Eastern Park. तो उनके फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर विदु मंगल हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और ही इज़ थापर अलुमनाई एंड सिविल इंजीनियर है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ वर्कड विद L&T एंड MR ग्रुप ऑफ दुबई. तो आज हम उन्हीं से कुछ रियल एस्टेट मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछेंगे कि कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग. वेलकम मिस्टर विदु. थैंक यू अमन. विदु सर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे अभी आज की डेट में जैसे मार्केट में बड़ा एक सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट में बहुत मंदा है या मार्केट बहुत डाउन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे क्या ये सीन है. यार व्हाट आई थिंक इज़ मंदा हो या तेज़ी हो ना, ये इस पर्सपेक्टिव की बातें हैं. अगर हम कंपेयर करेंगे 2006-2007 से, कि जब प्रॉपर्टी के रेट्स डबल हो रहे थे एवरी 6 मंथ्स एवरी 12 मंथ्स, जी जी, ट्रांजैक्शनल बेसिस पे रेट्स बढ़ रहे थे, बयाने पे प्रॉपर्टी चल रही थी, लोगों को पैसा बन रहा था. अगर उस टाइम से कंपेयर करेंगे तो आपको लगा कि मंदा है आज. पर अगर हम आज का सिनेरियो देखें, लास्ट 8-10 साल में काफ़ी मार्केट में चेंज आया है, ठीक है. और व्हाट आई फील कि आज का मंदा ना सेगमेंट वाइज है. किसी सेगमेंट में बंदा है, किसी में नहीं है. तो और अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें जलंधर में एजे ग्रुप का टारगेट सेगमेंट है अफोर्डेबल, वो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं. लुधियाना में ओमैक्स और सेंटर ग्रीन्स का टारगेट सेगमेंट है मिड टू हाई रेंज, वो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो अगर आपको मार्केट की बिहेवियर समझ आ रहा है, मार्केट गैप समझ आ रहा है और आप उस हिसाब से काम कर रहे हो, तो फिर कोई मंदा नहीं है मेरे हिसाब से. देन रेरा आने के बाद काफ़ी इफेक्ट पड़ा है. रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलराइज कर दिया है. इससे क्या हुआ कि कस्टमर कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट सेक्टर में वापस आ गया है. उनका फिर से विश्वास आ रहा है अपने प्रोजेक्ट्स पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे. और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो काफ़ी काम हो रहा है स्टेट लेवल पर भी. अब काफ़ी क्लियर कट पॉलिसीज़ बन रही हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे, जिससे कि डेवलपर्स इजीली अपना प्रोजेक्ट्स प्लान कर पा रहे हैं. और अप्रूवल प्रोसेस को भी फास्ट करने के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आ रहे हैं. पंजाब में भी है इन्वेस्ट पंजाब करके. तो जो अप्रूवल प्रोसेस है, जो यूजुअली 1.5 से 2 साल का होता है, वो आई थिंक अब 9 मंथ्स या 1 साल का हो गया है. तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए. जी विदु जी, जैसे अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट के एंड से बहुत इस अफोर्डेबल हाउसिंग और बाकी इन चीज़ों पे काफ़ी सपोर्ट है. तो इसी के बीच में आपने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि कस्टमर का बिहेवियर काफ़ी चेंजेस उसमें आ रहे हैं. तो ये चेंजेस मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं. एक तो आई वुड से कि अवेयरनेस, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को पता है कि मार्केट में क्या है, उनको क्या चाहिए. सेकंड आई वुड से कि कस्टमर की नीड्स बहुत चेंज हो रही हैं. 10 साल पहले जो नीड्स थी अब नहीं है. इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. तो फॉर एग्जांपल कि 10 साल पहले किसी के पास कारें होती नहीं थी, मुश्किल से एक कार एक घर में होती थी. अब क्या, हर घर में 2-3 कारें हैं और कारखाने की जगह एक घर में एक ही है. तो कारें कहाँ खड़ेंगी, घर के बाहर हो रही है कार पार्किंग को लेके. तो इससे क्या पता लगता है कि एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए घर के अंदर क्या है वो तो ज़रूरी है ही है, पर घर के बाहर क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. आपके घर के आसपास सिक्योरिटी है कि नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं कि नहीं है, कार पार्किंग है कि नहीं है, किसी गेस्ट ने आना है उसके लिए कार पार्किंग है कि नहीं है. तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं. इसके अलावा लोग लाइफस्टाइल एलिमेंट्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. उनको जिम चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, जॉगिंग ट्रैक चाहिए, पार्क्स चाहिए. तो इसमें हम एक क्या ट्रेंड देखें लुधियाना में कि लोग अपनी घर जो है उनके पॉश एरियाज़ में, राजगुरु नगर, सराबा नगर, अगर नगर, वहाँ पर अपने घर बेच के वो कहाँ जा रहे हैं, फ्लैट्स में, जहाँ पर ये सब अमेनिटीज़ हैं, सिक्योरिटी है. तो इससे पता लगता है कि टाइम के साथ जैसे चेंज हो रहा है टाइम, तो लोगों की नीड चेंज हो रही है और कस्टमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. जी विदु जी, तो बहुत आपने आज हमें नॉलेजेबल इनसाइट नॉलेज दी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग रियल एस्टेट की मार्केट. और आई वुड थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम. यू आर वेलकम. राइट सर, तो थैंक यू.